एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि मूत्र निर्माण के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था, फिर हम लोगों ने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी, और ये आज उत्सर्जन तंत्र का ये तीसरा वीडियो जिसमें हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूरिन निर्माण की प्रक्रिया में टोटल 3 चीज़ें आती हैं, जिसे परानिस्यंदन, चयनात्मक पुनर्अवशोषण और श्रावण बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। अब अगर हम बात करें परानिस्यंदन की, तो जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस, हम लोगों ने दूसरे वीडियो में जब हम लोगों ने नेफ्रॉन की संरचना देखी तो वहाँ पे हम लोगों ने ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ा था। तो जो ग्लोमेरुलस होता है, यहीं पर रक्त का निस्यंदन किया जाता है। रक्त का निस्यंदन होता है। ठीक, निस्यंदन का मतलब छानना, जिसे हम लोग गुच्छे निस्यंदन या फिर ग्लोमेरुलस निस्यंदन के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक प्रति मिनट, ब्रिक जो है वो प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिली रक्त का निस्यंदन करता है। प्रति मिनट जो निस्यंदन होता है वो लगभग 1100 से 1200 मिली प्रति मिनट होता है। निस्यंदन की प्रक्रिया में टोटल 3 परत भाग लेती है। एक तो जो गुच्छी निस्यंदन में ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस की आंतरिक उपकला, दूसरा होता है बोमिन संपुट की उपकला, तथा तीसरा इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आधार झिल्ली। इन 3 परतों से फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। बोमिन संपुट में की जो उपकला होती है उस पर छोटे छोटे कोशिकाएं होती है, इसको पोडोसाइट बोलते हैं। और इन पोडोसाइट में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको स्लिट पोर बोला जाता है। इस स्लिट पोर से ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी तरह से फिल्टर हो जाती हैं, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के सारी चीज़ें अच्छी तरह से फिल्टर हो जाती हैं। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर बोला जाता है परानिस्यंदन। ठीक है, परानिस्यंदन के नाम से जानते हैं। ब्रिक के द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको गुच्छीय निस्यंदन दर, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि 1 मिनट में 125 मिली होता है पर मिनट। यानी कि अगर हम देखें तो पूरे दिन में लगभग 180 लीटर। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, यानी कि चयनात्मक पुनर्अवशोषण का, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि शरीर में जिस चीज़ की उस समय ज़रूरत होगी उस हिसाब से यूरिन में से उन चीज़ों को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा GFR था वो पर डे लगभग 180 लीटर था, और इसके अनुसार अगर हम देखें, लेकिन हम लोग जो है वो लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास हम लोग यूरिन करते हैं। यानी कि लगभग 99% निस्यंदन की जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं, उसे हम लोग फिर से अवशोषित कर लेते हैं, उनका फिर से
अवशोषण या अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए इसे नाम दिया जाता है चयनात्मक पुनर्अवशोषण का। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृक्क की नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा यह प्रोसेस किया जाता है, जिसमें हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेन्ने लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं आती हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या क्या करते हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इसके अलावा सोडियम और बाकी जितने भी आयन होते हैं उनका पुनर्अवशोषण करके शरीर में उन सभी चीज़ों की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम चरण की, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्रीशन या स्रावण। तो इस समय होता क्या है कि यूरिन निर्माण के दौरान जो नलिकाएं होती हैं वो H+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थों का स्राव करती हैं या फिर स्रावित करती हैं, और ये प्रक्रिया करके हमारे शरीर का जो आयनीय संतुलन होता है उस चीज को बनाए रखने का काम करती हैं। आयनीय संतुलन को बनाए रखने का काम करती है, और ये भी यूरिन निर्माण का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक चरण होता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन के बारे में देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।